स्कॉर्पियो, वेलकम टू आवर एंजल गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे आपका दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। चलिए ये शुरू करते हैं। इसमें से हम लेंगे आपका मास्टर कार्ड, चूंकि ये गिर गया है तो हम इसे ले लेते हैं। सैजिटेरियस की एनर्जी है। This energy embodies power, superior confidence and enthusiasm with fate, good fortune and authority। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिसंबर मंथ में आप बहुत पावरफुल रहोगे, ठीक है। और जैसे आपके पास बहुत सारी अथॉरिटीज रहेंगी। दूसरा ये पावर ऐसी पावर भी है, लाइक एनर्जेटिक काफ़ी आप रहोगे, ठीक है। खूब एनर्जी से भरे रहोगे। एंड यहाँ पे आपका समय कह लो, आपका लक बहुत अच्छा रहेगा। और एक विश्वास यहाँ पे इस समय पे जैसे कह सकते हैं कि आपका जो भी काम करोगे ना दिसंबर मंथ में, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे समय भी अच्छा है, कह लो। आप बहुत एनर्जेटिक भी हो, कॉन्फिडेंस भी आपका हाई है, ठीक है। और एक पावर भी जैसे लग रहा है यहाँ आपके पास है। ओके, किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय पे आप कोई भी काम सोच रहे हो ना कि मैं करूँ तो मेरा हो जाए, तो यस, हो जाएगा आपका काम, सक्सेस है उस काम में, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए आई है स्कॉर्पियो। अब हम और भी कार्ड्स आपके लिए देखेंगे कि क्या है। टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, जजमेंट एंड सिक्स ऑफ सोर्स। तो अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए, फैमिली की बात की जाए, तो कुछ अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली में हैप्पीनेस रहेगी। टेन ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, ठीक है। अगर मैरिड मैरिड हो, ठीक है, तो भी अच्छा है। बच्चे भी हैं घर में तो भी अच्छा है। मतलब फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग की तो मैरिज की भी यहाँ बात चले। दूसरा नाइट ऑफ वैंड्स, आप जैसे कि मैंने कहा बहुत एनर्जेटिक रहोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, ठीक है। बस अपने इम्पल्सिव नेचर से बचना कि हम कोई जल्दबाजी में फैसले ना ले लें। बाकी आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, अपने टास्क को कंप्लीट करोगे। आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। आपकी इस मंथ में हीलिंग हो सकती है, ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कि गुड न्यूज़ आना, हीलिंग होना। और आप में से काफ़ी लोग खुद की सोल से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअल होते भी इस मंथ में आप दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो लोग लाइफ में स्टक हो गए थे ना काफ़ी, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आया था, डिसीज़न नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ जा कहाँ रही है। अब उनको रास्ता दिख जाएगा कि उनको जाना किस तरफ है। आपके लिए रास्ते बनेंगे। आपको एक आइडिया लगेगा मेरे लिए क्या चीज़ बनी है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, ये आपको पता चलेगा इस मंथ में। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। ओके, चॉइस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा ओपिनियंस को लेके थोड़ा हो सकता है, ठीक है? आप कहोगे नहीं ये 9 है, लेकिन वो सामने वाला कहेगा नहीं ये तो 6 है, ठीक है? तो ये परसेप्शन की बात रह सकती है कि आपको वो चीज़ें किसी और तरीके से नज़र आए वो चीज़, और दूसरे का, सामने वाले का परसेप्शन थोड़ा अलग हो, तो इसमें थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है। एंड ये एक बदलाव भी मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत नज़र आ रही है कि बदलाव भी हो सकती हैं चीज़ों में आपकी लाइफ में। पर ये मुझे स्पेशली यही दिख रहा है कि परसेप्शन की बात है। किसी को ये कुछ और दिख रहा है, किसी को कुछ और दिख रहा है। कोई कह रहा है ज़ेब्रा है, कोई कह रहा है घोड़ा है। अब बताओ ये क्या है? ठीक है? तो तो नज़रिए की बात कह लो, इसमें नज़रिए वाला बात है, ठीक है? ना वो गलत है, ना आप गलत हो, दोनों ही सही हैं, लेकिन बात ये है कि नज़रिए जो कि उस वो अगर उनकी तरफ, अगर आप उनकी जगह होते शायद आप भी यही कह रहे होते, और वो आपकी जगह होते तो वो भी शायद यही कह रहे होते, जो आप कह रहे हो। तो बस वही चीज़ है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज़ को। इस वज़ह से आप ऐसा कह रहे हो, वो ऐसा कह रहे हैं। तो दोनों ही कहीं न कहीं, अगर कहो गलत है तो दोनों गलत है, सही है तो फिर दोनों सही हैं, ठीक है? तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। द वेटिंग गेम, आपको किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ सकता है समय पर, दिसंबर मंथ में, ठीक है? हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो ये किस चीज़ के लिए है। एंड आपको वेट करना पड़ सकता है। कोई काम करना चाहते हो, कोई
कोई चीज़ सोच के रखा है, तो इन आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट शायद ना दिखाई दे, तो आपको उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ सकता है और उस समय पे आपको अभी अपने कर्मा जो है वो करते रहने हैं। अगर देखिए वेटिंग गेम का मतलब ये नहीं होता सिर्फ़ वेट करना। वेटिंग गेम का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि हम सारे सारे एक्शन्स ही लेना बंद कर दें। आपको एफ़र्ट्स करते रहने हैं, ठीक है? और ये पीरियड आपका वेट करने का हो सकता है, लेकिन रिज़ल्ट हो सकता है थोड़ा समय बाद आपको दिखाई दे, ठीक है? तो ये मंथ किसी चीज़ के लिए वेट करने का आपका हो सकता है, ठीक? आइए देखते हैं। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन यहाँ पे ये भी है कि आप देखो एनर्जेटिक बहुत रहोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब जितनी ज़्यादा एनर्जी है, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी आप चीज़ों में खर्च करना कोशिश करोगे क्योंकि आप शांति से नहीं बैठोगे, आपका मन नहीं लगेगा कहीं पर। पर ये नहीं है कि हम खुद का ध्यान नहीं देंगे, खुद को आराम नहीं देंगे, ये भी करना बहुत ज़रूरी है और स्पिरिचुअलिटी की बात की थी मैंने, तो मेबी शायद आप में से काफ़ी लोग मेडिटेट भी करें, बट आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा अपनी अपनी एनर्जीज़ को भी बचाओ आप, ठीक है? क्योंकि आप अभी इस समय पे खाली तो नहीं बैठोगे, आपको कहेगा ये काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। कहीं न कहीं दिमाग में भी आपके बहुत चीज़ें चलती रहेंगी और आप अपने सारे टास्क को कंप्लीट करने में लगे रहोगे जैसे कि मैंने कहा। बट यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को भी बचा के रखना है। आपकी एनर्जीज़ भी डिस्चार्ज हो सकती है, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ इफ़ेक्ट हो सकती है कुछ नेगेटिव लोगों के कॉन्टैक्ट में आने से भी। तो अपनी एनर्जीज़ को बचा के भी रखना है यहाँ पे, ठीक है? उसका भी ध्यान रखना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए। प्रोजेक्शन, ओके, टोटलिटी। यहाँ पे आपको किसी की याद आ सकती है और आपको ये एहसास हो सकता है या उस पर्सन को ये एहसास हो सकता है या उसको आपकी याद आ सकती है। तो आप लोग ज़रूर एक-दूसरे को देखो ये मिररिंग एनर्जी है, तो मैं यही कहूँगी कि आप दोनों ही मेबी एक-दूसरे को याद करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? किसी प आप मेबी शप सेपरेशन में हो या अपने पार्टनर से दूर हो, जो भी है, बट आप उनको याद करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे और ये आपको रियलाइज़ होगा कि अगर हम दोनों साथ होते तो ही हम अपनी लाइफ की गाड़ी को चला पाएँगे, ठीक है? शायद आप दोनों ही इस सेपरेशन से खुश नहीं हो, अगर कहा जाए तो। तो ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है, एक-दूसरे को याद आप कर सकते हैं, किसी की याद बहुत ज़्यादा आ सकती है। एंड जो लोग सेपरेशन में तो मेबी शायद आपको इस समय भी शायद सेपरेशन में रहना पड़े, द वेटिंग गेम है। आपको उनका वेट या वो आपका वेट करें, तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकती है। रोमांस, रोमांस है रोमांस है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रोमांस है। फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट मनी वाइज़ भी अच्छा है एंड लव रिलेशनशिप वाइज़ भी अच्छा दिखाई दे रहा है। मेबी शायद आपके पर्सन आ भी जाएँ, वो एक्शन ले ले, आपसे कहा जा रहा है वेट करना, वो आएँगे दिसंबर में। तो ये रोमांस का भी मंथ आप कुछ लोग के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा अगर आप ऑलरेडी आपकी कोई मैरिड लाइफ़ है आपकी कोई फैमिली लाइफ़ है तो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? दिसंबर मंथ में। यहाँ विश फुलफिलमेंट भी आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। कोई भी तरह की विश फुलफिलमेंट स्पेशली यहाँ पे मनी को दिखाया गया है। तो मनी के वजह से आप अपनी जो भी विशेज़ हैं, ये भी काश मेरे पास वो भी है, वो भी खरीद लो, ये भी कर लो, वो कर लो। तो यहाँ पे मनी आपका कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट ज़रूर करेगा। मनी के द्वारा आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होगी यहाँ पर। ठीक, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए? साइलेंस, साइलेंस आपके लिए सबसे अच्छा हथियार रह सकता है एंड यहाँ पे आपके लिए है गाइडेंस, आपको गाइड किया जाएगा। जहाँ आप स्टक होगे, जहाँ आप फँसोगे, आपके लिए गाइडेंस आएँगी, ठीक है? एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका साइलेंस रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइलेंस से हम बहुत सारी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, उससे बच जाते हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं, ठीक है? हर चीज़ का कहते हैं जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, वो आपकी तरफ से आपका जवाब देगा, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। और ईश्वर कहते हैं कि हर चीज़ वो देखता है। ईश्वर हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ नोट करते हैं, सब कुछ उन्हें पता है, ठीक है? तो हर चीज़ का जवाब देना, हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। साइलेंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक हथियार की तरह रहेगा। जितना साइलेंट रहोगे उतना अच्छा है। कम बोलो, कम बात करो। क्योंकि ज़्यादा बोलने से हम वो बातें भी सामने वाले को बता देते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए। जो कि आपका नेक्स्ट प्लान होता है, जो कि आपके ड्रीम्स होते हैं और उन्हें नज़र लग जाती है।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और गाइडेंस आपके लिए है। आप कहीं फँसते हो, रुकते हो, ठीक है? कहीं डार्क पीरियड में फँस जाओगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। हाँ, रोमांस का कार्ड दिखा रहा है कि आप प्यार हो सकता है किसी से, आप प्यार में पड़ सकते हो किसी के साथ, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।